सत्संग क्या है? सत्य से प्राण का उद्गम स्थान होता है, वहीं से अपान श्वास, ध्यान श्वास, समान श्वास, संपूर्ण श्वास का उद्गम स्थान हृदय देश है। उस हृदय देश में श्वास को गहरे बंदर भरना है और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए निकालना है। गहरे श्वास भरे, चालू कर लो। ये इधर गहरे श्वास भरे फिर से, इधर खड़े हो जाना, इधर बैठाना, उधर मत ओम सनातन है। श्वास मस्तिष्क में पूर्ण धारणा होने के बाद भी यह ओमकार के नाम हृदय देश में चलती रहती है। तो ओम नमो, तो अनादि जो ओम है उसको नमन का भाव करते हुए भगवते, यानी उनका साकार नाम भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो वास स्थान पे उस देव का स्थान है ओमकार का। श्वास जैसे हट जाती है तो शरीर का देहांतकाल हो जाता है, और श्वास जब तक चलती रहती है तब तक शरीर का उद्गम स्थान रहता है, उससे क्रियातीत होता है। और श्वास जैसे ही हटा वैसे ही शरीर नष्ट होगा। तो श्वास किससे जुड़ा रहता है? वो अनादि परमात्मा से। तो श्वास जब तक वह आपका जुड़ा रहता है अनादि परमात्मा के साथ, तब तक संपूर्ण क्रिया आपके साथ होते रहती। सुनना, बैठना, उठना, चलना, गिरना, कूदना, वह संपूर्ण ब्रह्मांड पति स्वामी अंतर्यामी आत्मा। गुरु क्या है? गुरु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार को मिटाए और प्रकाश की धारणा कराए। प्रकाश मतलब सूर्य नहीं, सूर्य उगा तो प्रकाश हो गया और अस्त हो गया तो अंधकार हो गया। वह प्रकाश जो नित्य चेतन है, जैसे रात को आप सो जाते हो फिर भी आपका हृदय वो प्रकाशित रहता है, इसलिए आप सोते हो। नहीं तो वो हृदय से आत्मा का प्रकाश निकल जाए तो आपकी नींद की क्रिया हो नहीं सकती। इसलिए वो चेतन प्रकाश रहता है, वो 24 घंटा चेतन प्रकाश है। उस प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य के भी कोई क्षमता नहीं है कि उस प्रकाश को अप्रकाश में बदल सके। वो नित्य प्रकाश है। तो गुरु मतलब अंधकार जो मिटने वाला है,
जैसे अभी कल एक पेड़ था वो खत्म हो गया, दूसरा पेड़ हो गया, तीसरा पेड़ हो गया, कल आपके पिता के पूर्वज थे वो खत्म हो गया, उनके पिता है वो खत्म हो जाएंगे, पोता खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आने जाने वाली चीजें हैं ये अंधकार, इसको भूख कहते, भूकार है अंधकार, ये नित्य नहीं है। पर नित्य जिस शक्ति से आपके पिता दादा पूर्वज आगे तक चले गए और आप भी चल रहे हो, वो प्रकाश रूपा मतलब परमात्मा। तो जो अंधकार का त्याग करके और अपने उस अनादि आत्मा के अंदर मन को ले जाके स्थिर करे, वह अंधकार प्रकाश है। वो प्रकाश की सत्ता ऐसी है जिस प्रकाश के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव देवी देवता जलचर थलचर नभचर नाना जहां तक पूरी सृष्टि दिखती है, वो धागे और फूल के जैसे माले में पिरोए रहे हुए रहते हैं, वैसे उस आत्मा के प्रकाश स्वरूप धागे के अंदर यह संपूर्ण जगत पिरोया हुआ है। और उन्हीं प्रकाश से शिव जी को तेज मिलता है, विष्णु जी को तेज मिलता है, ब्रह्मा जी को मिलता है, इंद्र को मिलता है, आपको मिलता है, सब कुछ। जैसे ये बिजली है, अरे उसको नहीं कह रहा हूँ, बिजली बड़े आयु को भी पावर दे रही है और 0 वोल्ट के बल्ब को भी पावर दे रही है। बदलता क्या है, ये आयु, पंखा पुराना हो गया खत्म हो गया, लेकिन बिजली वही है। ऐसे कितने आयु खत्म हो गए, मिट गए, लेकिन बिजली वही की वही है। अगर बिजली कट जाए तो 0 वोल्ट का भी आयु बंद हो गया, बड़ा फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी, बड़ी मशीनरी भी बंद हो जाएगी। तो समझाने के लिए जैसे बिजली वही की वही है, आयु पुराने होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, नए लगते जाएंगे, बदलते जाएंगे, वैसे ही ये शरीर पुराना होते जाएगा, नया लगते जाएगा, पुराना होते जाएगा, नया लगते जाएगा। और बिजली के सदृश ये आत्मा है, उस आत्मा में तेजवान सारे जीव होते रहते हैं। तो जीते जी आपको उस प्रकाश को समझना है, आत्मा को समझना है जो भीतर है। वो जब तक है तब तक आपकी संपूर्ण क्रिया है। तो देह भाव का अभिमान न करते हुए वह अंतर के परमात्मा का अभिमान करे कि प्रभु आप सब कुछ करता है। ऐसा भाव करता है वो अंधकार को मिटा के प्रकाश को अपने हृदय में धारण कर लेता है। सबसे तेज शक्ति कौन सी है? जब शिव जी को भी वो सत्ता चला रही है, ब्रह्मा जी को चला रही है, विष्णु को, देवी को, सबको अगर वो शक्ति चला रही है तो वो आत्मा से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, लास्ट शक्ति है। इस शक्ति के सामने किसी का वश नहीं चलता। तो गुरु क्या होता है? गुरु ने अपने शरीर का त्याग करके, मन बुद्धि इंद्रियों का त्याग करके और उस सत्य का अनुभव किया, और सत्य का अनुभव करने के बाद शरीर को उस सत्य के साथ निमित्त कर दिया। कथा भूतकाल में आ जाती है और सत्य वर्तमान है। उस वर्तमान को जो गाता है वह गुरु होता है, जो सद्गुरु होता है। इसलिए अपने देह अभिमान का त्याग करे और अंतर की शक्ति को पकड़े। वो शक्ति ऐसी है कि उसका भेदन कोई भी नहीं कर पाएगा। वो शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के संकल्प से सारी सृष्टि सिद्धि को प्राप्त होती है, तो उस सिद्धि का असर उस शक्ति के पास नहीं चलता। इसलिए ऐसी शक्ति आपके पास होते हुए भी आप
छोटे मोटे चीजों को मान लेते हो ये मेरा है मेरा है मेरा है, और जो परम शक्ति का कभी भी आज तक आपने मेरा माना नहीं, वो ऐसी अंदर शक्ति है कि इसको किसी काल में भी कोई मार नहीं सकता। इवन उसको शिव जी भी नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते, विष्णु जी भी नहीं मार सकते, दुर्गा देवी जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रूप हैं, जिनको विराट रूप की शक्ति दी गई है, उनके शक्ति का बस भी इस आत्मा के अंदर किसी के पास नहीं है कि जो उसका हनन कर सके। इसलिए अपने परम शक्ति के अंदर मन को ले जाके स्थिर करें और नाशवंत शक्ति से मन को हटाएं। अब ये नाशवंत शरीर को तेज ही जब अंदर की शक्ति दे रही है, तो नाशवंत शरीर में मन को फंसा के कोई युक्ति नहीं है, इसको युक्ति नहीं कहते। ये शरीर पे तो एक चींटी भी काटेगी तो दर्द हो सकता है आपको, सर्प काटते कुछ भी काटते आप परेशान हो जाओगे, शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने परम सत्य के अंदर मन को मिला लें, जैसे आपने इसी मन को माना है ये मेरा नाक है, मैं हूँ, ये मेरे शरीर है, मेरा पैर है, वैसे ही इसी मन से आप अपने अंतरंग के परमात्मा को मानो, जो अंतर जिसको मन बुद्धि सबको तेज दे रहा है, कान वो आत्मा है इसलिए सुन रहा है, वो आत्मा है इसलिए नाक सूंघ रहा है, वो आत्मा इसलिए मुख से खाया जा रहा है। तो आत्मा का पावर जो है, वो पावर जो संपूर्ण शरीर को तेजवान ऊर्जवान कर रहा है, वो पावर का नाम सत्य है। तो वो सत्य ही, सत्य के साथ जब संग करोगे तो वही सद्गुरु कहलाता है। सत्य के अंदर आचरण करने वाला सद्गुरु, सत्य से मिल के चलने वाला वो गुरु। शिव जी भी आ गए अगर आपके सामने, तो वो सत्य के सामने शिव जी भी छोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य के सहारे आपकी आंखें उनको देखेगी। तो दिखने वाली चीज कभी बड़ी नहीं होती है, जो दिखाता है वो बड़ा होता है। अगर यह आत्मा आपकी निकल गई शरीर से बाहर, तो यही आते रहेंगे तो शिव जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु, इंद्र, देवी, देवता, सूर्य नारायण, कोई भी आ जाए, उसको जो दिखाता है वो बड़ा है। अभी भी ध्यान रखना, आत्मा आपकी रहेगी तब तक आप सब कुछ देखोगे। जैसे ही आपकी आत्मा बाहर पड़ गई तो आपके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड रहेगा, तो भी आप कुछ भी देख नहीं सकते। इसलिए अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूत यशस्वित अहं आदिश्च मध्यश्च भूत नामदेवंच। श्री कृष्ण भगवान कहते अहं आत्मा गुणाकेश। जैसे ये आत्मा है इसलिए बोला जा रहा है, वही आत्मा आपके अंदर है इसलिए आप सुन रहे हैं। तो वो गुणातीत कहते हैं कि ये आत्मा सबके अंदर है, गुणातीत। अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूत यशस्वित, सारे भूतों के अंदर यह आत्मा है, ये भगवान कहते हैं। तो है इसलिए वो देख सकता है इसलिए वो चल रहा है इसलिए वो बोल रहा है इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। जैसे बिजली है इसलिए पंखा चल सकता है, बिजली कट गया तो पंखे की सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ये शरीर में आत्मा है इसलिए आप सब कुछ कर सकते हो, और आत्मा निकल गई तो ये शरीर की सत्ता हट जाती है। तो ऐसे समझते हुए भक्ति का मार्ग
गीता में भी बताया और रामायण में भी बताया है। रामायण में वचन क्रम मन पूरी गति भजन करहु निष्काम तेहि के हृदय कमल मनो सदा करहु विश्राम। क्या बताया रामायण के अंदर? वचन क्रम मन मोरी गति भजन करहु निष्काम। भजन करने के लिए बता रहे निष्काम। अब भजन निष्काम कैसे हो आपका? अभी तो लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, तो भजन निष्काम कैसे हो? तो उसको बता रहे हैं आपको कि भजन निष्काम कैसे हो। वचन क्रम मन मोरी गति। वो क्या कहते हैं? तेरे वचन की, मन की, वचन मन और क्रम की, वचन क्रम मन मोरी गति। ये आत्मा को गति दो कि नहीं प्रभु आप बोल रहे हैं, तो ये आपका सत संबंध हो जाएगा, जिसको सत संग कहते हैं। सत के साथ संग करना। अच्छा, जब आपका सत से अगर संग हो गया तो इतनी विराट शक्ति है कि किसी का भी शस्त्र अस्त्र आपके ऊपर नहीं आ सकता। वो आपकी सुरक्षा कवच में स्थिर हो जाएगा। ये साकार रूप के अंदर सुरक्षा कवच हो जाएगी। इस साकार का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। चाहे शिव जी का पशुपात अस्त्र आ जाए वो भी परिक्रमा करके सीधे चला जाएगा, आपका अस्त्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सत से संकल्प करके ही वो पशुपात चलाया गया है। और आप अगर सत में अपने साथ हो तो वो सत ही आपकी रक्षा करता है। आपके ऊपर वो शस्त्र कभी नहीं आ सकता। और आप दूषित संकल्प में रहोगे तो वो शस्त्र आपको भेद के वापस रिटर्न चला जाएगा। इसलिए मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, उस सत्य को जोड़ना है। मोरी गति, भगवान कहते हैं मोरी गति, कि तू मन से, कर्म से और वचन से तू मेरे गति को पकड़। जैसे ये आत्मा है, इसके कान सुन रहा है, आप बोलते हो मैं सुन रहा हूं। आप कान में अंगुली दे दो और अपने मैं को बोलो सुनता है क्या? मैं कान सुनता था, मैं नहीं सुनता था। भूख खाती थी, मैं नहीं खाता था। अगर भूख नहीं है तो खा के दिखाओ, नहीं खा सकते। इसलिए वचन क्रम में मोरी गति, वचन में क्रम में मेरी गति अपनाओ। जब उनकी गति आप अपनाओगे तो वो परम शक्ति से आपका संबंध हो जाएगा। और अगर परम शक्ति से आपका संबंध नहीं होता है, दूषित संकल्प में आप रहते हो, तो ये भक्ति आपकी अधूरी हो जाती है। इसलिए वचन क्रम मोरी गति भजन करो निष्काम। जैसे कृष्ण भगवान है, माखन खाते हैं फिर भी बोलते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खा, मैंने नहीं खाया। खाते तो थे ना, बाल गोपियां देखती तो थी ना, तो बोलती तेरे मुख में माखन लगा है फिर भी तो झूठ बोल रहा है कि मैंने नहीं खाया। तो वो इस तत्व को समझते थे कि अंदर कोई है, उसकी शक्ति से खाया जा रहा है। राम जी ने भी ये शब्द को रामायण में स्वीकार किया है। उन्होंने भी अपना कर्ता हटाया, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताते। वो कहते हैं जो लक्ष्मण मेरी जिरे क्रिया हो रही है वो मेरी नहीं हो रही है, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताते। ये तात लक्ष्मण जो मेरे जरिए जो क्रिया देख रहा है वो प्रभु प्रेरित हो रहा है। तो ये जीव कितना अभिमानित है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, राम और कृष्ण से तो बड़ा कोई अवतार क्यों माना? तो उन्होंने कभी मैं मेरा नहीं किया। तो ये जीव छोटा छोटा अभिमान करता है, नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा है, तेरा है, ये सब अविद्या है। गुरु के संबंध में आने का मतलब अंधकार को मिटाना और प्रकाश का धारण करना। सद्गुरु बना लिया और आपके अंदर अंधकार ही है, तो फिर सद्गुरु बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप पाठशाला में गए, गुरु जी पढ़ा रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज पे, तो फिर वो
बादाम दे दे, बादाम खाया नहीं तो बादाम का क्या मतलब है। तो इस तरह से अगर इनसे आप जुड़े हो तो निर्ममो निरहंकारी संशांति मति गच्छति, अपना मैं और मेरे का त्याग करें। आप थे तभी भी गेहूं था, आप थे तभी भी मकान महल थे, आप थे तभी घोड़े घर थे, सब कुछ था। आप अभिमान नहीं कर सकते हो कि ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। कभी भी भगवान ने निर्ममो निरहंकारी स्वशांति मति गच्छति, अगर मैं और मेरे का त्याग करके आप अपने जीवन आचरण में रहते हो तो स्वशांति मति गच्छति। स्वशांति का अर्थ जानते हैं क्या होता है? सब ओर से शांत हो जाना। उस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, वह शांति अभंग हो जाती है, भंग नहीं होती कभी भी। आप किसी भी अवस्था में रहोगे, आग लग गई, जल गया, फिर भी आपकी शांति अभंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सत्य को पहचान लिया है। बिना मरे भी ये शरीर मरने वाला है, आप इसको कितना भी बचाओ, सोचो बचा दो, बचाओ, लेकिन ये शरीर छूटेगा, निश्चित छूटेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो आत्मा पहले थी, जिसने बाल्यकाल में गर्भ के अंदर जेर पकड़ लिया, वो थी इसलिए। अब आम के अंदर अगर गुठली नहीं रहेगी तो आम रह सकता है कभी भी? आम का पूरा आकार गुठली तेज करता है, और गुठली हटा दो तो आम का क्या अस्तित्व रहेगा? तो पहले गुठली भी तब आम हुआ है। बीज के बिना पौधा कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। बीज के बिना पौधा कभी नहीं हो सकता है। वैसे ही आपकी आत्मा थी, इसलिए ये जेर पकड़ा है, और ये आत्मा निकल जाए। जो आत्मा है, इसलिए आप क्रिया कर रहे हो, वो आत्मा निकल जाएगी, फिर ये शरीर हट जाएगा, पर वो गुठली रहेगी। वो गुठली रहेगी तो जैसी वासना आपने धारण की है, वैसा ही वापस रूप पकड़ के आ जाएगी। समझ में आई बात? अपना परमो भाव न जानन्तु मम भूत महेश्वर। परम भाव क्या है? ये आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, ये परम भाव है। भूत महेश्वर, ये शरीर का महेश्वर है, और उसको अगर आप नहीं जानते हो तो आपका जीवन पशु तुल्य है, नरक के बराबर। पशु जैसा पशु खाता पीता सोता है, वैसे ही आप भी खाते पीते सोते हो। आपके जीवन का कोई सार नहीं है। जैसे वो मरेगा खा पी के, भोग के, वैसे भोग के आप मर जाओगे। लेकिन जीते जी अगर उस परम सत्य की अनुभूति आपने नहीं की, जैसे पाठशाला में गए, सही ढंग से आपने पढ़ा, तो पाठशाला में उत्तीर्ण होके बाहर कुछ कर्म करने लायक रहोगे। लाख, 10 लाख, 5 लाख, वही स्कूल से निकलता है कोई 20 लाख कमाता है, वही स्कूल से कोई निकलता है 1 लाख कमाता है, कहीं वही स्कूल से निकलता है कोई 50,000 कमाता है, और वही स्कूल से कोई निकलता है वो बेचारा गरीब का गरीब, जीरो का जीरो रहता है। पाठशाला वही है, गुरु वही है, लेकिन समझने की क्रिया अलग अलग होगी। तो अगर समझना है, आप इनसे जुड़े। परम कैवल्य पद, देखो प्रधान गुरु, पूरी प्रकृति गुरु तत्व है, पूरी प्रकृति गुरु तत्व है। गुरु एक आपको रोटी बेलने सिखा देगा ना, वो भी आपका गुरु है। मोटरसाइकिल चलाने सिखा देगा, वो भी आपका गुरु है। जो सूर्य चंद्र बता देगा, आप जन्मे थे तो आपको क्या पता ये सूर्य है, ये चंद्र है, किसी ने आपको बताया, तो वो आपका गुरु है। लेकिन विशेष प्रधान गुरु कितने होते? 3। एक पाठशाला में गुरु जी पढ़ा के लगभग आपको घर गृहस्थी चलाने लायक बना देते हैं। दूसरे गुरु होते कर्म कांड से प्रेरित, जो आपको जप कराएंगे, तप कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, और देवताओं की सिद्धियां दिला देंगे, मंदिर में पूजन का रास्ता बताएंगे, वो होते कर्म कांड। एक तीसरे गुरु होते जो सदगुरु
गुरु होते हैं जो आपको मुक्त कर देते हैं, सत्य के साथ मिला देते हैं, सत्य का अनुभव करा देते हैं। ये आपके लास्ट गुरु हैं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। देखो कितनी बढ़िया चौपाई रामायण में लिखी है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शेष हो, चाहे नरेश हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक सदगुरु से भेंट नहीं होगी तब तक उतर नहीं सकता। सारे पद पालो, देवताओं का पद पालो, सृष्टि में जितने पद हैं वो सारे पद पालो, लेकिन आपने अगर अपने सत्य का पद नहीं पाया तो सब व्यर्थ है, सारे पद व्यर्थ है। ये लास्ट पद है। पूरे ब्रह्मांड का अगर कोई लास्ट पद है जो परम कैवल्य पद जिसको कहा गया है, वो अपने आत्मा की अनुभूति कर लेना, ये लास्ट पद है। इसी पद को शिव जी ने पाया है, इसी पद को कृष्ण ने पाया है, इसी पद को नानक ने पाया है, इसी पद को कबीर ने पाया है, इसी पद को मीरा ने पाया है। जितनी भी पीछे महापुरुष होके चले गए वो पद पाके मुक्त होके गए। आपको कथा आ जाए बहुत बढ़िया है, शास्त्र का ज्ञान आ जाए बहुत बढ़िया है, शास्त्र सारे कंठस्थ हो जाए ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक अपने आत्मा को नहीं जाना और अपने आत्मा का ज्ञान नहीं पाया तो ये सब निरर्थक है। शास्त्र आपको पद मार्ग दिखाते, चलने का मार्ग दिखाते, इस पद पे चलने के लिए दर्शन करते, इस पद पे चलने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वह अनुभूति नहीं करा सकते। जैसे आपको कोई रोटी खिला सकता है, सुनना ध्यान से, जैसे आपको कोई रोटी खिला सकता है पर पेट भर गया ये अनुभव खिलाने वाले को नहीं होता, खुद को होता है कि पेट मेरा भर गया। वो दूसरा नहीं, वो तो और एक रोटी देगा आपको, वो एक रोटी और देगा। तो प्रत्यक्ष अनुभूति सत्य की मार्गदर्शन कराने के बाद आप जब उस कर्म में अनुष्ठित हो जाते हो तब आपको वो कर्म का निष्कर्म का ज्ञान होता है। संसार में रुपया कमाना, रोटी खाना सभी कर रहे, पशु भी कर रहे हैं, उनको अपना एरिया बना लेते, ये एरिया में मेरी घास चढ़ चढ़ के पेट भर लूंगा। वैसे आप उस एरिया में दुकान बना लेते हो, उसमें से कमाते हो और कमा के अपना पेट भर लेते हो। दूसरा कोई पशु बाहर से आ जाता है तो वो पशु लड़ाई करने पहुंच जाता है, कोई मेरे एरिया में कैसे आ गया। जैसे आप अपनी दुकान एरिया में बनाते हो, कोई घुस जाए चोरी करने तो आप लड़ने चल जाते हो। तो ये जो तीनों गुण हैं वो सारे जीवों में एक बराबर है, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं, लेकिन मानवपन के अंदर विशेष फर्क अगर कोई है तो वो केवल वो सत्य को जानने की अनुभूति उसके पास बुद्धि के साथ परमात्मा ने भेजा हुआ है। जैसे एक गाय बीमार हो गई, वो खुद से भला हो गया, अपना इलाज नहीं करा सकती, मर जाएगी जगह पे बैठे बैठे, लेकिन वो इलाज नहीं करा सकती। वो फिर कौन कर सकता है? मानव कर सकता है। अरे यार इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको इलाज कराओ, ये तो वो जगह पे मर जाए। ठीक ऐसे मानव के जो न करे हो सका नर समाज स्थान सो कृत निंदक मंद मति आत्मा अधोग की जाए। यानी इसका अर्थ क्या था कि नर्तन प्राप्त करके आपने उस सत्य को नहीं जाना तो पशु बन के नहीं जाना। जो नरे भवसागर नर समाज समान सोकृत निंदक मंदमति, सोकृत निंदक मंदमति। मंदमति का मतलब क्या होता है? कृत, अपने को कर्ता मान लेना और विषय भोग को भोगते रहना। सुकृत निंदक मंदमति, आज
आत्महन अधोगति जाए, आत्मा का अनुभव नहीं किया तो अधोगति को जाता है। पता नहीं कितनी बार पेड़ वृक्ष में पड़ेगा, कितनी बार पंछी बनेगा, कितनी बार नरकगामी होगा, हर 84 लाख योनि में भटकेगा और फिर वापस जब भोग को भोग लेगा तब ये सुंदर नर्तन मानव का प्राप्त करेगा। और फिर ये मानव तन आपको मिल गया और वापस वैसे विषय के विषय भोग होते जाओगे, कभी अंत में आत्मा का उद्धार नहीं कर पाओगे। इसलिए वचन क्रम मन मोरी गति भजन करब निष्काम। जैसे भगवान माखन खा भी रही है और बोलते मैंने नहीं खाया, मैया बोली मैं नहीं माखन खाया। अब अपने अगर राम और कृष्ण का अनुचरण कर रहे हैं तो ये उनके वचन का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो खुद ही अपने को कर्ता नहीं मान रहे हैं तो हम क्यों अभिमान कर रहे हैं। कभी भी अगर गुरु से समर्पण आपने कर दिया तो आपको अभिमान कभी भी शोभा नहीं देता। गुरु के सामने अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु वो लास्ट शक्ति है। लास्ट शक्ति मतलब जानते हो, जिसको कभी भी कोई भेद नहीं सकता। गुरु को कोई शिक्षा नहीं दे सकता है। अगर उसको ही शिक्षा देने लगोगे तो आप अगर अनुकूल अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर आप अगर उनको शिक्षा दोगे तो आप क्या ग्रहण करोगे। वो संपूर्ण ज्ञान की कला प्रधान है। वह ऐसी लास्ट शक्ति है कि जो आप कभी इंद्रियों से भी नहीं जान सकते। जितेंद्रिय, पूरे इंद्रियों को जो जीतता है वो अंतःकरण में अपने मन को ले जाके स्थिर कर लेता है। वो हम आत्मवान को छूता है। उसका आचरण, उसका मनन, उसका कहा हुआ वचन अपने अंदर अनुसरण करना चाहिए। वो अनुसरण करने के बाद आपके अंदर प्रकाश आता है। कभी भी जीवन में ध्यान रखे, ये संसार मरा हुआ है। भगवान ने कहा मरे, अभी जो आपको दिख रहे इतने ही इससे पहले भी तो थे, वो कहाँ गए। उससे पहले भी उठने थे, वो कहाँ गए। उससे पहले भी उठने थे, वो कहाँ गए। उससे पहले भी उठने थे, वो कहाँ गए। इतिहास में बनना ही तो रह गया, वो दिख रहे नहीं। जब जो चीज है ही नहीं और वर्तमान में जो दिख रहा है उसको भी भगवान ने जड़ कहा है। जो यहाँ दिख रहा है उसको भी जड़ कहा है। जड़ का मतलब जानते क्या होता है। जड़ का मतलब ये पंखा जड़ है। इसको बिजली से कनेक्ट कराया जाए तब ये चलेगा, नहीं तो जड़ के जैसा पड़ा है। तो बिजली जैसा आत्मा आपके अंदर लगा है, इसलिए आप चल फिर रहे हैं। तो शरीर जड़ के, इसमें बुद्धि कैसी है। बुद्धि संचालित करेगी ये अभी शाहपुरा जाना है, तब ये शरीर उस संकल्प के आधार पर चलते चलते खटखट में आ जाएगा। अगर शरीर में संकल्प नहीं किया तो ये बेचारा जड़ के जैसा जहां का तहां बैठा ही रह जाएगा। इसलिए जड़, इसका चेतन है अंदर, चेतन है अंदर और जड़ क्या है, ये शरीर। तो शरीर को चेतन जब तक चलाएगा नहीं तब तक इसको चलने की क्षमता है नहीं। जैसे अब ये बैठा है, आप अंदर पहले संकल्प करोगे, अरे चलो नहाने जाएंगे, तो ये बेचारा पैर है खटखट बाथरूम में जाएगा और खटाखट नहाएगा। और जब तक उसको दूसरा संकल्प चेतन अंदर से नहीं होगा तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा। फिर अंदर से चेतन देगा, अरे चलो कपड़े पहनो, तो ये जड़ के ऊपर फिर कपड़ा पहनना चालू कर देगा। फिर कपड़ा पहना है, कपड़ा पहन दिया और कपड़ा पहन दिया। जब तक चेतन वहां पर दूसरा आपको संकल्प नहीं करता तब तक आप
निर्वाह कर रहा है। लेकिन ये जड़ प्रकृति झूठे ही अभिमान करके अपने चेतन प्रकृति से दूर रहता है और पीड़ित तापों में सदा तपते रहता है, अज्ञान धारण करके दुख लेते रहता है। और अगर अपने अनमोल रतन धन शरीर को अगर यह प्राप्त कर लेता है तो वह सतचित आनंद रूप बन जाता है। सतचित आनंद रूप का मतलब क्या होता है? सत्य के अंदर अपने चित्त को मिला देना। तो चित्त मिलाने के बाद आनंद क्यों होता है समझते हैं? अभी बताता हूँ आनंद क्या होता है। जब आपने उस सत्य को जान लिया वो तो मरता ही नहीं है। जब मरता ही नहीं तो आनंद सहज हो जाता है। भय कहाँ है? जहां आपका कुछ हो जाए। क्या? जैसे आपने कुछ इकट्ठा कर रखा है वो हो गया तो आपको भय हो गया, आनंद बंद हुआ ना आपका। जैसे कहीं पैसा रखा कोई ले गया तो आपका आनंद भंग हो गया ना। पर ये सत्य जब कहीं निकलता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं है तो आपका आनंद भंग कहाँ से होगा? वो तो सदा ही है और वो अनमोल है, उससे बड़ा कोई चीज ही नहीं है। आज हीरा को पकड़ोगे तो सत्य रहेगा तो पावर रहेगा तब पकड़ोगे, लेकिन सत्य हट गया तो ये हीरा पड़ा रहेगा तो भी आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए वो सत्य जो है वो आनंद का रूप है। क्यों? क्योंकि वो मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, अजल है, अमर है, अविनाशी है। गुठली के साथ आम खत्म होता है, गुठली जहां पड़ती है वहां फिर से उग जाती है। इसलिए गुठली सदृश आत्मा ये सबसे अनमोल है। आपके हीरे से भी अनमोल है, आपके रुपयों से भी अनमोल है, आपके शरीर से भी अनमोल है। डॉक्टर शरीर में रोग हो जाए, ध्यान रखिए, डॉक्टर शरीर में रोग हो जाए तो उसका निदान कर सकता है, लेकिन शरीर से आत्मा ही बाहर निकल जाए तो डॉक्टर इस शरीर को खड़ा कर सकता है? बताओ। तो अनमोल क्या हुआ? आपका अपने अंदर रहने वाला आत्मा। शरीर में बुखार हो जाए उसको तो ठीक कर सकता है, लेकिन ये आत्मा निकल जाए तब क्या कर सकता है डॉक्टर? कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे सत्य चित्त आनंद रूप, सत्य चित्त आनंद रूप क्या है? जब ये मन को कोई सच्चा अंदर का सारथी मिल जाएगा तब वह आनंद रूप हो जाता है, और आनंद रूप हो गया तो वह सारे विश्व को अंत करके अपने परमानंद में मस्त हो गया। उसको कोई भी उसके आनंद को भंग कभी नहीं कर सकता। वो ये चीज है। हर आदमी दिन भर लगा है सुख की प्राप्ति के लिए, 24 घंटा दौड़ रहा है। किसके लिए? सुख के लिए, है कि नहीं? ये जितने भी संसार दौड़ रहे हैं किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन उसको सुख का मार्ग ही पता नहीं है। वो सोचते धन से सुखी हो जाए। असाध्य बीमारी लग गई, धन रह के क्या कर लोगे? सुखी हो पाओगे? नहीं हो सकते। चाहे कितना भी दौड़ो उससे आप कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए, नित्य सुखी होने के लिए आपको अपने अंदर की आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी, तभी आप नित्य सुखी होंगे। आज आप सद्गुरु से जुड़ गए, आपने कंठी तो डाल दी, लेकिन इनके कहे हुए चीजों का अगर आप अनुकूलता नहीं लेते हो तो अब बादाम दे दिया और बादाम खाया ही नहीं तो बादाम का गुण कहाँ से उतरेगा? बादाम दे दिया और बादाम को खाया ही नहीं तो गुण कहाँ से उतरेगा? तो कंठी तो आपने ले ली, नाम तो ले लिया, लेकिन नाम का जप भी नहीं किया
तो फिर आपको लिया ना लिया बराबर है। रोटी दिया, अगर नहीं खाया तो लिया ना लिया बराबर है। ऐसे ही अगर प्रभाव बनाना है इस शरीर के अंदर, तो उस नाम के साथ अपने मन को जोड़ो। सुबह शाम जो गुरु का गुरुमुख नाम जपो, मन मोरे नानक पाओ सुख करिए। अगर धनेरा सुख प्राप्त करना है तो गुरु के नाम के उच्चारण करो। और फिर गुरु के पास जब आओ तो इधर उधर की बकवास मत सुनो, बकवास मत करो उनके पास। आपका उद्धार कैसे होगा? लाइट आ गई, लाइट आ गई, चालू है। तो आपका उद्धार कैसे होगा? बुद्धिरात्मा गुणात्मानं ज्ञात्मानं प्रसाद्यतम आत्मैव आत्मानं बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने आत्मा का बंधु भी आप बन सकते हो और अपने आत्मा का शत्रु भी आप ही हो। शत्रु कब बनते हो? जब उस परम तत्व का संग नहीं करते हो तब शत्रु बनते हो, और उस परम तत्व का संबंध जब आप जोड़ते हो तो मित्र बनते हो। ये मित्र कैसा है जानते हो आप? यहाँ का मित्र आपको जहाँ तक आवाज जाएगी वहां तक आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। और ये मित्र कैसे जानते हैं? जल में, थल में, नभ में, पहाड़ में, कहीं भी जाओगे वहां आपकी रक्षा करने में सामर्थ है। सुख देवे दुख का करे पाप का, कह कबीर मिले परम सनेही संत कबीरा, परम सनेही संत मिले सब मिटे, काल जाल जन चोर, शीश नवावत डरी पड़े, सब पापन कबीरा, सब पापन की संत मिले सब मिटे, काल जाल जन चोट, शीश नवावत ढही पड़े, सब पापन की ओट। सुख देवे दुख को हरे, सुख वो देते हैं और दुख को वो हरते हैं। करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम सनेही संत। परम सनेही, सनेही मित्र का नाम होता है। सनेही मतलब परम, परम सनेही कौन? ये आपकी आत्मा। जैसे कृष्ण ने कहा ये आत्मा आपकी मित्र भी और शत्रु भी है। समझ में आ रही बात? ये कोई साधारण आत्मा का वचन नहीं है जिनका चमत्कार जन्म से आपने देखा है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है सारे शास्त्र को एक मानव रूप में निमित्त होके कहा गया है, लेकिन ये गीता साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ वेद है। उन्होंने कहा है रिपुरात्मा, उद्धेरात्मा, अपने आत्मा का उद्धार करना भी ये आत्मा को जानो। तो अपने आत्मा का शत्रु बनो या अपने आत्मा का मित्र बनो। तो अपने आत्मा का मित्र कैसे बनोगे? जब आप उसको अपने अनुकूल करोगे तब उसका मित्र बनोगे। तो वो मित्र कैसा है? आपको जल में भी बचाने का सामर्थ्य रखता है, आपका
आपको थल में भी बचाने का सामर्थ्य रखता है। वो आपके हिंसक जानवर के बीच में रहोगे तो भी वो आपको बचा सकता है। वो आपको आकाश में भी बचा सकता है, देवलोक में भी बचा सकता है, स्वर्गलोक में बचा सकता है, पाताल लोक में भी बचा सकता है। वह उसके अंदर सामर्थ्य है। अब कृष्णा का देख लो चारित्र। जब कंस ने हाथी को खूब मदिरा पिला के मदमस्त कर दिया, ये प्रमाण बता रहा हूं, सत्य प्रमाण, कि आप अगर अपने आत्मा से अनुकूल कर लोगे तो आपका बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, चाहे कोई हो। फिर यहां तक देवी दुर्गा माता कोई भी आ जाए, आपका बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो जब कंस ने मदमस्त हाथी को सोचे कि जैसे बालक तो है ही है, जैसे ही वो रास्ते आएगा हाथी को छोड़ दूंगा, कुचल के मार के खत्म कर देगा। अब कृष्ण भगवान आ गए, उधर से चलते दाऊद कृष्ण दोनों जन आ गए। अब वो आ गए। अब आने के बाद जैसे ही आ रहे हैं तो कंस ने आदेश दे दिया हाथी को कि जाओ इसको जनरेटर को चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो फिर जब कंस ने आदेश दिया अपने गणों को कि जाओ हाथी को गेट से खुला कर दो। अब जो हाथी मदमस्त हुआ था, जिन्होंने आदेश दिया इनको खुला करो, तो जो उनको खुला किए छोड़े, पहले वो हाथी उन्हीं को कुचलते गया और जैसे ही कृष्ण के सामने मदिरा पिया हुआ हाथी मदमस्त होकर पहुंचा और वो सारे गुणों को भूल के वो हाथी नतमस्तक हो गया। अब देखो वो भी तो जीव थे, उनको मचलते चला गया और कृष्णा के सामने आते ही सारे गुण उस हाथी के नष्ट हो गए और नमस्कार अवस्था में कृष्णा के पास जाके बैठ गया। वो क्यों? क्योंकि बोलने को बोलता हूं, उधर में डिस्कस कर रहे हैं, कथा का मतलब क्या रह गया? आदमी की तार जुड़ी हुई रहती है, वो खत्म हो जाती है। ये पूजन जरूरी नहीं है, आत्मा का प्रकाश भरना जरूरी है। जो आगे जाके अपने जीवन में उजाला करके दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे गुरु और शिष्य का नाता नहीं होता। गुरु शिष्य का नाता होता है, गुरु जब बोलता है तो ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में उतारे और उतारने के बाद उसको उजाला प्राप्त करे। गुरु पंखा जोड़ने सिखाएगा और ध्यान विचलित रहेगा तो पंखा जोड़ पाओगे कभी नहीं जोड़ सकते। तो ध्यान आपका विचलित नहीं होना चाहिए। अगर गुरु बनाना है तो गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और गुरु का ध्यान रखना चाहिए। गुरु को साधारण देहधारी नहीं समझना चाहिए। गुरु को सबसे बड़ा ब्रह्मांड में शिव से भी बड़ा मानना चाहिए। शिवे दृष्टि गुरु दाता गुरु दृष्टि ना दर्शना। शिव जी नाराज हो जाए तो गुरु जी बचा
बचा सकते हैं, लेकिन गुरु जी नाराज हो जाते हैं, ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो ब्रह्म आत्मा ज्योति है, आत्मा की ज्योति है। उस आत्मा से शिव जी भी नाच रहे, सारे जड़ चेतन जहां जहां तक कुछ है सब उन्हीं के हृदय में हिलोरा मार रहा है। इसलिए गुरु के वचनों को आत्मसात करना और अपने हृदय में प्रकाश भरना, ये जीवन का सार है। आप जुड़े क्यों इससे? अपने अंधकार को दूर करने के लिए, अपने परेशानी को दूर करने के लिए। इसीलिए गुरु से शिष्य का नाता होता है। और खाली आए और चले गए, पाठशाला में आओ और चले जाओ, पढ़ो मत, तो क्या होगा आपका? परीक्षा में बैठोगे तो क्या होगा? कभी भी डिग्री हासिल कर पाओगे? तो ये आत्मा को कैसे आप प्राप्त कर पाओगे? आओगे और चले गए, तो ये तो एक खाली बंधन है, आना जाना आना जाना। जैसे दूसरे गुरु हैं, जैसे दूसरे गुरु हैं, वो कंठी डाल दिए तो जचे जब डाल दे जाओ, कुछ भी हो, 10 रुपया लाए बाबा जी मस्त है, मजा कर रहे हैं उस पैसे से, प्रभाव से, और खुशी से चाहे कुछ भी करता रहे। ऐसे करना तो इनके पास कभी मत आना। इनके पास आना तो इनके वचनों को धारण करना, आपकी जीवन ज्योति को प्रकाशित करो। सारी डिग्रियां अपनी जगह है और परमात्मा की डिग्री अपनी जगह है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना यही आदि ज्ञान विज्ञान, वो स्वतंत्र शक्ति है। संकल्प मात्र से चाहे जो कर दे, संकल्प सत्य से कर दे, लकीर खींच दे तो चींटी भी आग पार नहीं हो सकती है, वो शक्ति है। बाहर की क्या शक्ति पाओगे आप जो नष्ट नहीं हो जाएगी? कौन सा रुपया लाओगे जो कल खत्म नहीं हो जाएगा? लेकिन वो शक्ति से आपको परिचय करा दूंगा, उस शक्ति के परिचय के सामने सारी रिद्धि सिद्धि आपके इर्द गिर्द नाचते रह जाएंगे। जिस चीज के लिए दौड़ोगे वो सब चीज बिना कहे आपके घर में आते रहेंगे। वो चीज से संबंध जुड़ा रहा। ये छोटी मोटी चीजों को प्राप्त करना, ये तो सारी दुनिया में ही चल रही है, तो इनका जोड़ने का मतलब क्या है? ये वो दुर्लभ चीज देंगे जो कोई नहीं दे सकता। वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो सर्वत्र परमात्मा है, वो जो अनुभव कराए वो महात्मा संसार के लिए दुर्लभ है। ये छोटी मोटी चीजें, ये गाड़ी घोड़ा जो आया पुराना हो गया, वो आ गया पुराना हो गया, मरने मिटने वाली चीजों को पाके क्या कौन सी खुशी है? और अब तक ये बिचारी विषय पे लड़ी, कितना सुख की तरफ दौड़ी, क्या सुखी हो पाई? उसकी इच्छा आगे से आगे बढ़े जा रही है सुख के लिए। अरे थोड़ी बड़ी गाड़ी हो जाए तो इसमें ज्यादा सुख पाऊं, अरे हेलीकॉप्टर हो जाए तो ज्यादा सुख पाऊं, अरे जेट में बैठ जाओ तो ज्यादा सुख पाऊं। ये विषय बेलड़ी का अंत कभी नहीं होने वाला है। ना आप जिससे सुखी होना चाहोगे उससे सुखी नहीं दूसरा पैदा हो जाएगा, तो आपकी चिंता उसको प्राप्त करने के लिए बढ़ जाएगी। फिर दुखी होगे, दीन होगे, गधा बनोगे, कमाओगे उस सुख को पाने के लिए। लेकिन जो नित्य सुख आपके हृदय में हिलोरा भर रहा है, उस सुख के तरफ तो आपका मन बुद्धि इंद्रिय प्रवेश। नानक के पास कौन सी गाड़ियां थे, लेकिन आपसे सुखी थे ना। मीरा के पास कौन सी गाड़ियां थी, पर मीरा आपसे सुखी थी। मीरा के पास तो स्वतंत्र जो परमात्मा था कि राणा ने विष दे दिया दूध में डाल के, लेकिन उसने वो दूध पिया तो अमृत हो गया। लेकिन आप पी के देख लो, राम नाम की सत्य है। तो कौन सा खजाना था मीरा के पास जो विष भी अमृत हो गया? यज्ञ शिष्ट अमृतम, वो जो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन काल से इस यज्ञ के भोक्ता को परमात्मा को जान के और उस अमृत का पान वो करते रहते हैं। इसलिए रहने तो प्रभु क्यों छेड़ रहे, जाने तो इधर उधर, जाने तो उसका काम हम कर रहे हैं, जाने तो उसमें भी वही पावर है, वो कूद रहा है, करने तो कूदने फिरने तो। आपको कोई रोक नहीं रहा है तो उसको क्यों रोक रहे हो?
खेलने। तो कहने का मतलब वो है कि ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा जो आपका विष भी पान करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, वो परमात्मा को छोड़ और संसार से सुख की कामना करने वाला सबसे पहला मूर्ख है कि जो संसार से सुख की कामना चाह रहा है और जहां से सुख का उद्गम स्थान है वहां पे भूला हुआ है। तो वो चीज को आपको देने के लिए ये आपको प्रेरित कर रहे हैं, जहां भी आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और आप आए गए क्या मतलब है? आओगे राखी बांधो, वो क्या करोगे? इसमें चोरा लग दोगे, तिलक लगा, बस चलो गए, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन ये भाई बादाम दूंगा, बादाम खाओगे तभी तो शरीर में गुण में आएगा, और जब दूंगा खाओगे ही नहीं तो गुण में क्या आएगा? आए गए। मतलब नहीं है ऐसे आना और जाना, ऐसे बहुत सृष्टि में आए गए। किसने पाया? अर्जुन के साथ, द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन बहुत सारे शिष्य थे ना, उनसे किसने पाया? अर्जुन ने पाया। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल रहा, उनके कहे अनुसार आचरण किया, उनके कहे अनुसार चला, इसलिए वो अर्जुन ने उन तत्व को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान एकाग्र, सारे शिष्य तो थे वहां। एक पंछी को पेड़ पे दिखाया कि भाई इसको जो भेदेगा वही मेरा शिष्य होगा। तो उन्होंने परीक्षा लेना चालू कर दिया। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जब चालू की तो परीक्षा में द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले कहा, हे दुर्योधना, इस पंछी को भेदना है तुझे, आंख को भेदना है। फिर द्रोणाचार्य ने कहा, हे दुर्योधन, तुझे क्या दिख रहा है बता। तो दुर्योधन कहता है, एक डाली दिख रही है, डाली में पत्ता दिख रहा है, पत्ता में वो पंछी दिख रहा है, दुनिया भर की चीजों को दिखा दिया। बोला चल तो साइड में हो जाए। दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, लास्ट में जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो बोला, मुझे तो केवल पंछी की वो आंख दिख रही है जिसको आपने भेदने के लिए कहा है। तो आपका लक्ष्य डाली में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो उस लक्ष्य को भेदोगे कहां से? तो भेदने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए जिसको सोचा है। तो उसी पे तो वो अर्जुन को पास कर दे कि भाई तू इस पंछी की आंख को भेद सकता है। उसने बाण छोड़ा और भेद दिया। अब उस डाली को देखेगा, पत्ती को देखेगा तो मन, उसकी दृष्टि उसकी पत्नी कर गई। इसलिए गुरु शिष्य का नाता वो होता है जो गुरु बोला तो ध्यान से सुने और उसको अनुसरण करे और अपने जीवन में अंगीकार करे। अंगीकार करते तब आपके जीवन में प्रकाश होगा, अन्यथा आए और गए बराबर है, कोई मतलब नहीं है। ये गुरु पूनम आप मनाते हो, गुरु पूनम क्या है? जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूरा होता है ना गोल, वो कहीं से खंडित नहीं होता ना, तो वैसे ही जिस गुरु के पास आप जाते हो वो पूर्ण गुरु होता है, वो खंडित नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड का अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके गुरु को केवल यहीं तक मत देखना, अमेरिका में याद करोगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे, घर पे याद करोगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी आस्था प्रबल से मेरे गुरु जी सामर्थ्य। शंका नहीं करनी चाहिए कभी भी। कण कण में इनकी आत्मा कण कण में है, व्यापक है, शिव में है, ब्रह्मा में है, विष्णु में है, आप में है, ये मेंढक बेचारा कूद रहा था उसमें है, सब जगह यही है।
इनकी आत्मा को एक जगह मत समझो, कण कण में है ये। और शरीर साकार को धर्म के लिए निमित्त किया है, तो इसलिए वो धर्म की रक्षा के लिए आज यहाँ बैठा है। ये क्यों बैठा है? कि आप लोगों को यही तत्व समझाने के लिए। इसलिए साकार महिमा बहुत बड़ी होती है गुरु की। आज आप लोग आए हो, क्यों आए हो यहाँ? इनके प्रकाश को लेने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, अपना विश्वास करके और समर्पण करने के लिए, और इनके बल को आप में हृदय के अंदर सेने के लिए। आपको रुपया दूंगा, उठा के ले जाके तिजोरी में रखोगे, सुरक्षित रहेगा, और उठा के कहीं बाहर रखे तो कोई चोरी करके ले जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही ये जो आपको चीज देते हैं, अगर आप इसको सजो के हृदय में रखते हो, तो उसके बल का सदा प्रयोग कर सकते हो। गुरु को अपने हृदय में सेना, और आप अपने आप को पूरा देना। तन मन धन सब कुछ इनको आज आपने दे दिया, तो ये आपके हृदय में योगक्षेम करने वाले हो जाएंगे। फिर आप ये शरीर से कार्य नहीं करोगे, ये खुद आपके हृदय से कार्य करने चालू हो जाएगा। तमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्म धीर्न सह बध्यते। इसका अर्थ जानते हो जाता है? नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, पहले तो आप करते थे, लेकिन आपके हृदय से जब गुरुजी करने लग जाएंगे तो आप तो मिट जाएगा ना, मैं तो खत्म हो जाएगा, फिर वही रह जाएगा। आपने सब कुछ इनको आज समर्पण करने आए हैं, तो समर्पण कर दिया इनको, तो आपके हृदय में मात्र गुरु रहते हैं। सच्ची अगर उपासना करते हो तो, नहीं तो कहीं मैं भी हूँ, कहीं गुरु भी हैं, तो दोनों एक म्यान में एक ही तलवार रहती, दो नहीं रहती। या तो इनको ही रखो, या तो विषय हृदय में रखो, और विषय को हटाओ तो फिर इनको रखो, और ये रह गए तो फिर आपको बता देंगे ये क्या है। आप समझ जाओगे इनको ये क्या है। हनुमान जी ने छाती फाड़ी, वो सामर्थ्य थे, शरीर से बलवान थे, जो फाड़ के अंदर राम और कृष्ण और सीता को सबको दिखा दिया। तो उन्होंने केवल उनको ही सजोता, दूसरा कुछ भी नहीं रखा। गुरु से समर्पण होने के बाद गुरु ही आपके चित्त में। और एक बात और बड़ी बता दो, गुरु से समर्पित हो गए तो आपको और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर सबसे बड़े इनको ही तो जानते हो ना। और जब उनसे भी बड़े हैं वो, तो किनको पूजोगे? और गुरु को पूज लिया तो शिव जी की पूजा होगी, ब्रह्मा की हो गई, विष्णु की हो गई, संपूर्ण ब्रह्मांड के जगत के। क्यों? गुरु त्वमेव सर्वम मम देव देव। गुरु जो है वो माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, देव भी है, बंधु भी है, सब कुछ है। उनको एक रूप में कभी मत समझना, गुरु को सर्वज्ञ समझना। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम, व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदं दर्शितम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर किसी का भजन करना है तो गुरु को पूजना। ये इनका अभिमान नहीं बता, तो आप ये मत सोचना कि ये अभिमान बता रहे हैं, ये इनकी आत्मा का प्रभाव बता रहे हैं। शरीर का प्रभाव नहीं बता रहा हूँ, इनकी आत्मा का प्रभाव बता रहा हूँ कि इनकी आत्मा आपके माता में है, पिता में है, भाई में है, बंधु में है, शिव में है, ब्रह्मा में, विष्णु में। तो इनको पूज लिया तो सहज ही सबका पूजन हो गया, अन्य किसी को पूजने की जरूरत नहीं रह जाती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। इसलिए गुरु को कभी भी साधारण समझना नहीं चाहिए। गुरु वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। गुरु शाश्वत प्राप्त स्थान आपको दे सकते हैं जो किसी में सामर्थ्यता नहीं है। गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामायण में कहते हैं, गीता में कहते हैं, सब कहते हैं ये आपको शाश्वत पद दे सकते हैं और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको अमरता का पद दे। क्यों? खुद विषय में लिपटे हुए हैं, उनको समानता का ज्ञान नहीं है। तो जिनको समानता का ज्ञान है वही गुरु होता है और वह गुरु आपको परम तत्व में मन को अनुष्ठित करके और वह स्थिति दे सकता है। इसलिए परम गुरु के पास जाके अपने अभिमान को खत्म करें और अपने हृदय में सदा उसको उपासित करें, जिससे उनका बल सदा आपके साथ और आपके साथ। आजकल भूत प्रेत ये सब लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? आपके अंदर भक्ति का प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको परेशान करते हैं। और इनको से लिए तो माई का बाप लाल कौन आएगा उनके पास? जब शिव ब्रह्मा विष्णु ही नहीं कुछ कर सकते तो फिर ये भूतड़े पतड़े की क्या औकात है जो आपके पास आ जाए? लेकिन कहीं भूत भी रहता है तो कहीं गुरु भी रहते हैं, कहीं वो देवता रहते हैं, कहीं वो देवता रहते हैं। तो गुरु बेचारे क्या करें? मियां तो एक ही है, हृदय तो एक ही है, उसमें या तो भूत को रखो या गुरु जी को रखो। अब 100 जगह मन बिखरेगा। जैसे दुकान में आप गणित कर रहे हो, आपका मन दूसरी जगह बिखरेगा तो गणित का उत्तर आएगा आपके पास? भी नहीं आ सकता। पन्ना बिगड़ते जाएगा और सब बेकार होते जाएगा। ऐसे ठीक सतगुरु की उपासना, तमेव शरणं गच्छ। पहले तो शरण हो। आज आप शरण पकड़ने आए, शरणी तो पकड़ने आए। गच्छ मतलब रमण करते हुए यहाँ आ गए। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्। सर्वभावेन भारत का मतलब क्या होता है? जो ये आपको बताएंगे तो जब चारों तरफ देखोगे तो आपको वही दिखेगा यार, सब जगह वही चीज दिख रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तत्प्रसादात् पराम शांति। उस आत्मा के प्रसाद रूप ज्ञान से परम शांति हो जाएगी। शाश्वत प्राप्त से शाश्वतम मतलब शाश्वत को प्राप्त कर लोगे। अब अमरता प्राप्त साधारण बात है? अमरता प्राप्त करना साधारण बात है? अमरता कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने अमर को जाना होगा वही तो जनाएगा। गणित पढ़ा होगा तो उससे विज्ञान की कामना कर सकते हो आप कभी भी? इंग्लिश पढ़ाने वाले मास्टर से आप गणित की कामना कर सकते हो? नहीं। तो जो अमरता को जाना है वही आपको अमर बना सकता है। जो गणित को जाना है वही आपको गणित बना सकता है। जो विज्ञान को जाना है वो आपको विज्ञान बना सकता है। लेकिन ये खेल तो अमरता का है, जहां कभी न मृत्यु न वहां कभी जन्म। अहम आत्मा गुणाधीश सर्वभूत यशस्वद अहम आदिश मध्यश भूत नामन देवंच। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। वह गुरु सामर्थ्य होता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। वो स्थान प्राप्त करने के लिए आए हो जो संसार में दुर्लभ है। इस दुर्लभ स्थान को सब नहीं दे सकते, जो उसमें होता है वही उसको दे सकता है। हीरा चांदी बनना खूब मिलेगा, दुनिया के हीरे चांदी वहीं पड़े रह गए, वो बेचारे दांत फाड़ फाड़ सब चले गए, वो हीरे वहीं पड़ गए। लेकिन अमरता को जान लिया तो अमरता आपके साथ जहां तक जाओगे वहां तक रहेगा। वस्तु यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन वो मन से जाना हुआ आत्मा जहां रहोगे वही रहेगा। आज भी है, संसार के सबसे नजदीक का संबंध पति पत्नी का होता है।
है ना, मानते हैं ना सब। इससे नजदीक का संबंध किसी चीज का नहीं होता। लेकिन अगर आत्मा आपकी नहीं रहेगी तो क्या पत्नी के पास जा सकते हो या पत्नी पति के पास जा सकते हैं? अब भी आत्मा निकल जाए, पति पड़ा है और पत्नी चल जाए, जा सकते हैं? जला देंगे ना। तो किसका संबंध नजदीक का हुआ है? आपका संबंध किसका नजदीक का हुआ? ये आत्मा का। हर वस्तु आपसे छूट सकती है लेकिन ये आत्मा आपसे कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि वो अपना आप ही आपका रूप है। लेकिन उससे भटक गए और संसार जो आप नजदीक लेना चाहते हो, जो कभी आपके नजदीक नहीं रहेगा, उसको रखना चाहते हो, रुपया लाते हो, रखते हो, दूसरे दिन खर्च हो जाता है। भाई तुम्हारा था तो तुम्हारे पास रहता, क्यों दूसरे के दुकान पे गया, मिक्स लेके गया, गाड़ी में इसमें उसमें चला गया। जो श्वास जो सरलता से आती है, ध्यान से सुनो, जो श्वास सरलता से आ रही है, श्वास लिया उसको ही नहीं रख सकते, वापस बाहर फेंक दोगे। इसलिए शरणागत वत्सल होने आए तो आप इनके वचनों को भी साथ में लेके जाओ, जीवन में प्रकाश करो और खुद प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करो। यही जीवन का सार है और गुरु शिष्य का जोड़ने का नाता यही है। गुरु की कलाओं को हृदय में आप लोगे और आपके अंदर वो कला आने के बाद दूसरों को दोगे, तब वह गुरु ऋण चुकता होता है। तो गुरु का प्रकाश अपने हृदय में धारण करो, आप भी अमर हो, दूसरे को भी अमर करो। अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर का तो नाश हो रहा है, आने दो आने दो आने दो। पागल को समझाया नहीं जाता, पागल को समझाने वाले भी पागल ही होते हैं, समझदार को बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी गुरु का समर्पण प्रकाश स्वरूप होता है, कला को धारण करने वाला। गुरु के पास आए तो विषयों की बात कभी न करें। गुरु को पास आए तो गुरु जी हमारी उपासना कैसे बढ़ी ये मार्ग बताओ। अगर पूछते भी हो तो सबसे पहले आप अपने गुरु को बुद्धू समझते हो। गुरु को क्या नहीं मालूम होता है जो आप उनको कह रहे हो, जो अखंडाकार मंडलाकार हैं, जिनकी आत्मा के संकल्प से आप गुरु को कहते हो, आत्मा में उनका संकल्प हो रहा है, वही उनसे आप बोल के उनके पास आ रहे हो। तो गुरु बुद्धू नहीं होता, उनसे पूछो मत। उनसे जानना हो तो अमरता का विचार जानना। विषय वासना तो आपने अपने आत्मा के साथ जोड़ी है तो आपके साथ आएगी, उसको कोई नहीं मिटाएगा। नहीं मिटाने वाले तो सब मिटा दे सारे संसार को। तो राम जी को वनवास में जाना है, सारे गुरुजन भी तो आ गए थे ना कि चलो वापस अयोध्या। माताएं भी आ गई थी सारी, लेकिन उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। वहां अगर वो नहीं रहते तो रावण जैसे महाकाल को मारते कैसे? ये सब पूर्व प्रारब्ध से रचा हुआ है। पहले रचियो प्रारब्ध फिर रचे शरीर। किताब में अगर कख कख लिखाई नहीं होगा तो कोरी की किताब का क्या कीमत होगा? किताब पढ़ने के लिए तो पहले उसमें कुछ लिखा रहेगा तभी तो किताब पढ़ी जाएगी। लिखा ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? तो किताब बिना काम की है। वैसे ही इसे आत्मा के अंदर आपकी वासना पहले से लिखी हुई है। उस वासना के आधार पे आपका ये शरीर आया हुआ है और समय समय पे इस वासना का भोग भोगते रहेंगे। जीव तो सारे लेके हैं, लेकिन यही बेटा क्यों हुआ? जो इस आत्मा से उनकी वासना पूर्व जन्म की जुड़ी हुई थी, इस अनुसार वही बेटा आया, वही पत्नी आई। नारियां बहुत हैं और उसके पास वही नारी, जो माता पिता तो चाहते हैं इसकी शादी हो जाए, लेकिन समय आने में उसकी वासना किसके साथ जुड़ी, कहाँ जुड़ी है, ये गणित को कोई नहीं जानता। वह परमात्मा जानता है। उस समय उसको निमित्त कर देता है, निमित्त करके उस कार्य को पूरा कर देता है। इसीलिए कहा है
पहले रचियो प्रारब्ध फिर रचे शरीर। तो बीज हुआ उसके बाद पेड़ हुआ, और बीज नहीं रहेगा तो पेड़ होके क्या करेगा? पेड़ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वैसे ही आत्मा है, इसमें आपने पूर्व जन्म की सारी वासनाएं रखी हैं, वासनाओं का ये पेड़ तैयार हो गया है और समय समय पे वो वासना अपनी भोग लेते रहेगा। इसलिए इस वासना से हटने के लिए, निर्वासनिक होने के लिए, अपनी अमरता को प्राप्त होने के लिए सद्गुरु के पास जाया जाता है। और इस भाव को परिवर्तन, एक देव भाव होता है, एक आत्मा भाव होता है। तो देव भाव को हटा के आत्म ज्योति को प्राप्त करके अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए सद्गुरु का और शिष्य का नाता होता है। समझ गए आप लोग? तो विषय को कोई नहीं हटाएगा, विषय जो लिखा है आपके पास होते रहेगा। ये डॉक्टर मेडिकल का आपका विषय लिखा था तो आप उस मेडिकल को लेके चल रहे हो। जिसका इंजीनियर, उसने वासना छोड़ी हुई है, थोड़ा बड़ा और इंजीनियर हो जाता तो साला बड़ा जाके कुछ करता, तो अधूरी समय की वासना वो पूरी होती है। क्योंकि रोटी खाओगे पेट भरेगा, वो किसको अनुभव होगा? खुद को ही तो होगा ना, पेट भर गया। तो उस वासना का भोगी दूसरा कौन हो सकता है? आप ही तो होगे ना जिसने वासना की होगी। तो ये सभी कुछ करता धरता हरता आप ही आप है। आपने जैसा किया है वैसा पाया है। आप विष पियोगे तो आप ही पाओगे, और अमृत पियोगे तो आप ही पाओगे। दोनों का गुण आप जानोगे क्या होता है। वैसे ही आप अपनी भावना को अमरता से जोड़ोगे तो अमर हो जाओगे, और मृत्यु लोक में जोड़ोगे तो मृत्यु और जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतान्ते, जरा मरण मुक्त से होना है तो उस आत्मा को जगना पड़ता है। तब विषयांतरी से प्राप्त होके, दूर होके, और उस अमरता का ज्ञान आपको मिलता है हर गुरु पूनम में। अभी थोड़े दिनों के बाद ये एक नियम बनाएंगे कि हर पूनम को 1 घंटा सत्संग यहाँ करूंगा। हर पूनम को 1 घंटा सत्संग करूंगा। तो अपने जीवन को जो कुछ प्राप्त करने के लिए आपने इनका संबंध जोड़ा है, वह इनके वचनों के, अमृत वचनों के द्वारा वह अमृत कर्ण सार के अंदर, आपके अंदर जाके आत्मा में मंथन करेगा तो उसको प्राप्त होगा। बहुनाम जन्म नाम बनते, बहुत जन्मों के बाद अगर कुछ प्राप्त करना है तो इसी जन्म में प्राप्त करो, जो आप कल्याण को प्राप्त हो जाओ। सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की। तो हर गुरु पूनम में 6 से 8 का सबसे पहले ये ज्ञान ऊर्जा रहेगी, फिर बाद में पूजन होगा। पूजन तो हो गया आप लोग का, कोई जरूरी नहीं है पास में आना, नहीं ये बांधना, नहीं ये सब करना, कोई जरूरी नहीं है। गुरु दर्शन के लिए तो आते हो आप लोग, दर्शन तो हो गया ना, हो गया, बस यही होता है। और अगर विशेष महिमा होती है तो वो जो कहते हैं उसको सुनना, ये सबसे बड़ा अनमोल धन है उनका। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। उन्होंने सबसे अनमोलिक किसको कहा? वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। सदगुरु वो अनमोल चीज है जो जिस चीज को दिलाना चाहे। पायो कि मैंने राम रतन को कैसे पाया? अगर गुरु जी उनको उस रास्ते को नहीं बताते तो अनमोल रतन प्राप्त होता नहीं होता। मास्टर अगर क बच्चे को नहीं पढ़ाता तो आज किताब पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था। इसलिए वो मीराबाई ने जब उस अनमोल रतन को प्राप्त किया तो गुरु जी से प्राप्त हुआ। तो वही कह पाए जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलिक। अमोलिक राम जी के लिए नहीं कहा, वस्तु अमोलिक किसके लिए कहा? गुरु जी के लिए कहा। वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। उन्होंने अपने आप को किसको कहा कि मेरे सदगुरु, राम को नहीं कहा मेरा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, फिर बाद में जो उन्होंने कहा कि मेरे सदगुरु मेरे, गुरु ने
मेरे राम को मिलाया। अब गुरु नहीं रहते तो राम को कैसे मिलते? वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु कृपा करिए बनायो, कृपा करके फिर वो मिले, और मिलने के बाद जिससे प्रीति हुई उनका दर्शन हुआ। इसलिए ये सदगुरु अनमोल होते हैं और इनके वचन अनमोल होते हैं। आप आओ कंठी पहन के चल जाओ, कोई मतलब नहीं है। कुछ समझोगे तब कुछ पाओगे, और समझोगे नहीं तो क्या पाओगे? कुछ नहीं पा सकते। तो आप अभी दर्शन कर लिए, बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। दर्शन कर लिया, समर्पण भेंट कर दिया, बस आए हो, ठीक है। आपकी आत्मा में अभी संतुष्टि नहीं होगी दर्शन मात्र से, आप जरूर आओगे, डोरा बांधोगे, तिलक बांधोगे, ये करोगे, ठीक है, वो भी आप करो। लेकिन विश्वास अगर हो जाता है तो इनके वचनों को पकड़ो, दर्शन करो, और अपने घर में जाके और सदा इनको चित्त में ध्याओ। अपने आत्मा देश में गुरु का ध्यान करो, वही आपके गुरु हैं, वही आपके सब कुछ हैं। वो कण कण के धनी हैं, व्यापक हैं, अखंड मंडलाकार हैं, वो सब जगह हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपके गुरुदेव नहीं है। सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की जय। ठीक एक मिनट